नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे उत्कर्ष चैनल पर। देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज़ रेलवे के अंदर आती हैं, मगर आज हम बात करेंगे ऐसी टॉप 5 वैकेंसीज़ के बारे में जिसमें 10th और 12th लेवल की वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी और अच्छी खासी भारी भरकम सैलरी भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो कौन कौन सी पोस्ट है, वो कौन कौन सी वैकेंसी है जिसे 10th वाले भी भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं और अच्छा खासा वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर, फटाफट से एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखो यार, सबसे पहले रेलवे के संबंध में 10th और 12th वाली जो जॉब्स आपको देखने के लिए मिलती हैं उसमें पहली वैकेंसी जो मैंने यहाँ पर रखी है वो है रेलवे ग्रुप डी की जॉब। ठीक है जी, कौन सी जॉब है वो यहाँ पर मैंने आपके लिए रखी है, रेलवे ग्रुप डी की जॉब। लेवल 1 की ये पोस्ट आपको मिलती है। ठीक है जी, इसके तहत अगर हम बात करें तो 18,000 ये आपकी बेसिक पे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। ये बेसिक पे आपको देखने के लिए मिलती है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, 10th और ITI वाले जो छात्र हैं वो इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 22,000 के ऊपर वैकेंसीज आपने देखा है, इस बार आई भी थी, उसकी फॉर्म भरने की डेट जो है वो जा चुकी है। सिंपल सी जॉब है सर, साधारण सी जॉब आपको मिलती है ये। इसमें कोई ज़्यादा बहुत भारी भरकम काम आपको करना नहीं होता, फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, आसान है ये नौकरी लगना, ईजी है ये नौकरी लगना। आप बोलोगे चेतन सर वो तो ठीक है, बट वो सैलरी के संबंध में बात समझ नहीं आई। देखो यार, अभी अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं 7वां वेतन आयोग, 7th पे कमीशन अभी आपको देखने के लिए मिलता है। कौन सा? अभी आपको यहाँ पर मिलता है सर 7th पे कमीशन देखने के लिए, जिसे हम 7वां वेतन आयोग कहते हैं, 7th पे कमीशन। ठीक है, और अभी आपकी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी बनती है कुल मिला के, आपके इन हैंड सैलरी की मैं बात करूँ तो 32,000 के अप्रॉक्सीमेट आपकी सैलरी यहाँ पर इन हैंड आपकी बन जाती है। 32,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। बट यही 8 जो पे कमीशन आप जानते हैं कि भाई लागू होने की बात तो हो चुकी है, बट अभी सैलरीज आपकी यहाँ पे बढ़ के मिली नहीं है। मगर 8वां वेतन आयोग जब प्रॉपर लागू हो जाएगा, इसके बेसिस पर जब आपको सैलरी मिलेगी तो यही जो 32,000 सैलरी है ना, कम से कम आपकी 45 से 50,000 यहाँ पर सैलरी आप देखेंगे बनती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब अगर आपने आज इसका फॉर्म फिल कर दिया है और आपको लगता है कि सैलरी कम है, तो यकीन मानिए आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर, ये फॉर्म आपने अभी फिल किया है, जब तक आप ज्वाइनिंग पे पहुंचेंगे तब तक पॉसिबिलिटी है कि यही सैलरी आपको इतनी प्राप्त होगी, 45 से 50,000। ये पहली जॉब है। ठीक है, ये फर्स्ट जॉब आपको जो मैंने यहाँ पर दिखाई है 32,000 के आसपास, मैंने कहा अभी यहाँ पर आपकी इन हैंड सैलरी है। और आफ्टर ये पे कमीशन जब लागू हो जाएगा, जब तक आपकी ये प्रक्रिया पूरी होगी एग्ज़ाम की, तब तक आप देखेंगे इसमें अच्छा खासा वेतन आपके हाथ में आ रहा होगा कटकुटा के। ठीक है, सेकंड, दूसरी यहाँ पर आपको वैकेंसी मिलती है NTPC अंडर ग्रेजुएट वाली। कौन सी भाई? तो सेकंड जो यहाँ पर आप देखते हैं पोस्ट, ये है NTPC अंडर ग्रेजुएट वाली, ये नौकरी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास नहीं 12वीं पास है, ये 12th पास वाली पोस्ट है। इसके तहत अगर हम बात करें सर, क्लर्क की आपको जॉब मिल जाती है, TC टिकट कलेक्टर की यहाँ पर आपको जॉब मिलती है, जूनियर क्लर्क की यहाँ पर आपको जॉब मिलती है। ठीक है, इसके तहत अगर आप देखेंगे सैलरी 19,900 से लेकर 21,700 ये आपका बेसिक पे है। ठीक है, ये आपका बेसिक पे है। इस जॉब के तहत आपको ज़्यादातर ऑफिस का ही काम करना होता है और प्रमोशन के चांसेस जो हैं बढ़िया होते हैं, शानदार प्रमोशन के चांसेस होते हैं। आप बोलोगे सर मगर फिर भी देखो यार, इसके तहत आपको 36,000 से लेके अभी अगर हम बात करें 40,000 के आसपास आपको सैलरी जो है वो मिल जाती है। 36,000 से लेके 40,000 के दरमियान इतनी सैलरी, वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है किस टीयर सिटी में आप अभी पोस्टेड है या कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, इतनी आपको सैलरी मिल जाती है। बट जब 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन जब प्रॉपरली आप जानते हैं लागू हो जाएगा सर, यही जो सैलरी आपको अभी एक आइडिया मान लेते हैं 40,000 के आसपास, तो कम से कम सर 15 से 20,000 रुपये आपकी सैलरी में बढ़ने चाहिए। ठीक है, 2.36 का भी अगर 2.36 वाला फैक्टर यदि काम कर गया तो यकीन मानिए सर ये मल्टीप्लिकेशन लगाता है बेसिक पे पर, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन लगाता है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर ये वाला 2.36 वाला फैक्टर काम कर गया तो इसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा इससे, अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 दूनी 38 होता है। तो बेसिक पे यहाँ पर आपकी इतनी आ जाएगी 38,000। उसके बाद HRA DRA बहुत सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं, उसके तहत उसके अकॉर्डिंग यही वेतन आपका जो अभी 36 से 40,000 है, 55 से 60,000 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कितना? 55 से 60,000 के दरमियान ये आपको वेतन जो है देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर अभी आप ये नौकरी सुनिश्चित कर लेते हैं अपनी, तो भाई साहब
भविष्य ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है। आने वाले 1.5 से 2 साल में जो अभी आप 36 से 40 हज़ार इसके तहत कमाएंगे, वही आप आराम से आप 55 से 60 हज़ार घर ले जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी सेकंड। दूसरी, इसके बाद टिकट कलेक्टर के लिए मैंने अलग से भी रखा है भाई काम। ठीक है, टिकट कलेक्टर टीसी के लिए मैंने अलग से भी यहाँ पे रखा है। क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे 12th पास है। सैलरी 21,700 प्लस अलाउंसेस। ठीक है, पब्लिक डीलिंग करनी होती है। ट्रैवल बेनिफिट मिलते हैं, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सर, बहुत सारे बेनिफिट्स। ठीक है, 21,700 वही मैं बात करूं सर, अभी आपके हाथ में इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 40,000 के आसपास आपको आती हुई नज़र आ सकती है। और इसके अलावा अगर पे कमीशन जब लागू होगा तो यही जो सैलरी है सर, पे कमीशन जब लागू होगा यही वेतन, यही सैलरी आपको 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास जो है आपके हाथ में आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, प्लस जो भाई आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, उसका पैसा यहाँ पर अलग जो है वो भी दिया जाता है। इसको भी याद रखिए, मतलब एक अच्छी खासी सैलरी, एक अच्छा खासा पैसा इसके तहत आपको प्राप्त हो जाता है। आइए अगली देखते हैं। अगली जॉब यहाँ पर है असिस्टेंट लोको पायलट, ALP की जॉब है। इसमें भी सर ओवर टाइम का बढ़िया पैसा मिलता है। 10th ITI डिप्लोमा, ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा 19,900 अभी यहाँ पे बेसिक पे है। रनिंग अलाउंस भी मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, रनिंग अलाउंस भी मिलते हैं यहाँ पे। बढ़िया नौकरी है सर, फ्यूचर में आप लोको पायलट बनेंगे और अच्छे चांस हैं। देखो प्रमोशन के बाद की जब मैं बात करता हूँ ना, तो इसमें अभी सैलरी वही 35 से 40 हज़ार आपको देखने के लिए मिलेगी। इन हैंड की बात मैं कर रहा हूँ, 35 से 40 हज़ार इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। बट वही 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन और प्रमोशन के साथ जब मैं बात करूं सर, 8th पे कमीशन प्लस प्रमोशन के साथ मैं बात करूं तो आप एक अच्छे खासे वेतन, एक अच्छी खासी सैलरी पर पहुंच जाएंगे, जो आपकी ड्रीम सैलरी भी हो सकती है। और सेम बात मैं यहां पर करूंगा सर, इसके तहत भी, NTPC के तहत भी, यहाँ भी अगर प्रमोशन आगे आप चलकर देखते हैं तो आप उस ड्रीम सैलरी को टच कर पाएंगे जो यहाँ पर मैंने थंबनेल पर लिखी है। उस ड्रीम सैलरी को आप टच कर पाएंगे पे कमीशन लागू होने के बाद और प्रमोशन के बाद। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी ALP के संबंध में। आप जानते हैं भाई साहब, इसके लिए भी वो नोटिफिकेशन 11,000 वाला दे रखा है ऑलरेडी। तो इसकी तो तैयारी में लगे रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आती है रेलवे की वैकेंसी को लेकर तो आपको उसके संबंध में जानकारी हो। इसके अलावा ये अप्रेंटिस की जॉब है। ठीक है, ये अप्रेंटिस की जॉब है। 10th प्लस ITI यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें आपको स्टाइपन मिलता है सर। ठीक है, इसमें आपको स्टाइपन मिलता है 7 से लेकर 10,000। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी शुरू किए हैं, जस्ट अपना करियर ITI कर लिया है और चाहते हैं कि कहीं से कुछ पैसा प्राप्त हो जाए, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने रखी है। ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यही इसके बेनिफिट हैं। तो ये जो बेस्ट जॉब थी सर 10th और 12th से संबंधित, जिसमें आपको एक अच्छा खासा पैसा सैलरी प्राप्त हो सकती है, उन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। प्रमोशन के साथ आपकी ड्रीम सैलरी जो थंबनेल पर मैंने लिखी है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद उम्मीद करता हूँ हर एक पॉइंट के साथ मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। बढ़िया जॉब्स हैं रेलवे की, लगातार तैयारी करते रहिए। हर साल कैलेंडर आ रहा है, अब हर साल वैकेंसीज आ रही हैं रेलवे की। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वैकेंसी है, बहुत बेनिफिट्स लाभ मिलते हैं सर अच्छे खासे। ठीक है जी, और सरकारी नौकरी का ठप्पा मिलता है, और वो भी केंद्र के तहत, सेंटर के तहत। ठीक है, कोई डाउट रहे इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।